नमस्कार दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन या फिर एएलपी भर्ती 2024 या फिर कोई भी रेलवे की भर्ती हो, ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी से लेकर के, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा था, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो आपको अब क्या करना चाहिए। टेक्नीशियन वाली जो है फॉर्म, उसमें कोई गलती हो गई है तो क्या करना चाहिए। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आपका रिजल्ट भी हो जाता है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को सही रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कई बार मेरे एक दोस्त जो था, बहुत ही पढ़ने में तेज था, बहुत ही तेज था, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से नौकरी जो है डिले हो गई, यानी एक भर्ती उसका ऐसे ही निकल गया। तो आपको हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स, आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स चेक भी कर लीजिए कि किस तरीके का, अगर आपका डॉक्यूमेंट में किस त्रुटि है तो आपको सही कर लेना चाहिए, वरना आपकी जो है तैयारी धरे के धरे रह जाएगी, रिजल्ट भी हो जाएगा लेकिन नौकरी नहीं होगी। तो अगर आपको फॉर्म भरते समय साइबर जो कैफे वाले ने गलती कर दी है, या फिर जो आपको सर्टिफिकेट मिला है बोर्ड का, उस सर्टिफिकेट में ही गलती है, तो आपको क्या करना चाहिए। एक बात जो है आप गांठ बांध लीजिए, कौन सी वो बात है, उस चीज़ को भी बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई गलती है या किस तरीके से करना चाहिए, आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी फैक्ट बातें होगी वही यहाँ पे आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल्स भी आपको देते हैं। जैसे कई लोग हैं जिनके फादर्स नेम में मिसमैच हो जाता है। फादर्स नेम में मिसमैच किस तरीके से होता है, अगर किसी के फादर्स में नाम है जो है दीपक नाम है, तो कई बार जो है DEE होता है, कई जगह दीपक, और कई जगह DI से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाता है। देखिए, कई बार नाम होते हैं, जैसे किसी के फादर्स का नाम है राजकिशोर, तो राजकिशोर में जो है किसी किसी में जो है लास्ट में जो है ई रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है। किसी के फादर्स नेम में जो है अगर नाम है उसका प्रेम कुमार, तो देखिए बीच में रहेगा कुमार, और बाद में जो अगर पंडित प्रसाद जो भी है, तो बीच कहीं कहीं जो कुमार गायब हो जाएगा, केवल प्रेम पंडित या फिर प्रेम प्रसाद, प्रेम शर्मा, जो भी नाम वो रहेगा। इस तरीके की गलती हो जाती है। ये तो एक छोटी सी गलती है, और बहुत तरीके की गलतियां हो जाती है जो है डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जो सर्टिफिकेट्स मिलता है उसमें, या फॉर्म भरने जाते हैं तो जल्दी जल्दी में जो है अपलोड करने की जगह सर्टिफिकेट कुछ और हो जाता है, कुछ और, इस तरीके की भी गलतियां हो जाती है। गलतियां बहुत होती है। तो ये हो गया। अब जो है उस गलतियां हो गई, अब उस गलतियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो मदर्स फादर्स के नाम में मिसमैच आ रहा है, या फिर किसी तरीके कोई त्रुटि हो रही है, कुछ सिलेक्ट करना था कुछ और हो गया कुछ और, तो उस चीज़ आपका अगर कोई जेन्युइन, अगर हम जो डाउट बता रहे हैं, अगर इसके अलावा वाला कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तो इसका क्या उपाय है, इसका उपाय क्या है, किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं और नौकरी जो है हम आसानी से ले सकते हैं, ये जानने वाली बात है। तो आपको हम बता दें, अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, साइबर कैफ़े वाले से गलती हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो आपको एक ही चीज़ करना है और मात्र 200 रुपये खर्च करने हैं। 200 से 300 रुपये लगेंगे। 200 से 300 मैं मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूँ। इतने ही पैसे में आप सब चीज़ सही कर सकते हैं। और जो इसकी मान्यता भी है, इसकी फुल प्रूफ मान्यता भी है कि जो आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो आपको आप जो है इसमें सक्सेस हो जाएंगे और आपका जो है फाइल आगे बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करें किस तरीके से आपको कहाँ जाके इस चीज़ को बनवाना है। कोई भी गलती हो, आपको बता रहे हैं A to Z कोई भी गलती हो तो आप इस चीज़ से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाएंगे कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाके किसी भी वकील से मिलेंगे। किसी वकील से मिल के जो है आप एक एफिडेविट बनवाएंगे, जो है एक एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट में आप लिखवाएंगे कि जो जिस तरीके की आपकी त्रुटि हुई है, उस बात को जो है आप जैसे ही वकील के पास पहुंचेंगे और अपनी समस्या सुनाएंगे, वो जो एक एफिडेविट बनवा कर दे देंगे। एक एफिडेविट आपका बन जाएगा, और उस एफिडेविट में अगर आप, आजकल जो है इस तरीके के एफिडेविट बनते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार है तो बिहार से रहेगा, यूपी है तो यूपी लिखा रहेगा, इस तरीके के एक जो है ये स्टाम्प पेपर लगता है। उस आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ये स्टाम्प जो है ऑनलाइन निकल जाता है। आप वहाँ जैसे वकील के पास पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ आपको 100-200 मैक्सिमम 200 से 250 रुपये लगेंगे, और वो आपको बनवा के दे देगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप तैयारी में लग जाइए। आप पूरा तैयारी कंटिन्यू रखिए एक एफिडेविट बनवा करके। कोई भी दिक्कत है आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये मैं जो है बता रहा हूँ, ये 100% जो है कारगर तरीका है, और हर जगह ऐसा ही होता है। मेरे एक दोस्त जो पिछली बार जो है ग्रुप डी
ज्वाइन करने जा रहा था, वो हालांकि ज्वाइन नहीं किया, वो किसी और हायर पोस्ट में ज्वाइन किया, तो उसके भी फादर्स के नेम में इस तरीके से ही मिस्टेक थी। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप एफिडेविट बनवा लो और एफिडेविट बनवा के तुम जाओ। और वो जब गया मेडिकल के समय, मेडिकल और डीबी एक साथ हुआ रेलवे का, यहाँ जो चंडीगढ़ बोर्ड में, तो वहाँ पे जो है जो है उसके नाम में जो गलती था फादर्स के नेम में, तो एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट को लेकर वो लोग सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ जी ठीक है। उन्होंने जैसे ही गलती देखा, उन्होंने कहा है कि क्या है इसका, एफिडेविट है? तो उन्होंने कहा हाँ एफिडेविट है। वो बनवा के ले गया था, लेकिन बैग में ही रखा था, ये निकाल के दिया और उन्होंने ओके कर दिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग इसको बनवा के रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। और मैं बताता हूँ कि मैं इस तरीके से कोई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है, मैं जॉब ज्वाइन किया हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है हर चीज़, इसलिए जो चीज़ें मैं जानता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बनवा लीजिएगा। अगर आपको कोई गलती है तो, नहीं गलती है तो अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहिए। लेकिन देखिए, कई लोग जोन की बात कर रहे हैं कि कौन सा जोन अच्छा होता है। देखिए, जोन कोई भी अच्छा नहीं होता है। जैसे ग्रुप डी की बात, टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं, जैसे कहते थे कि सिकंदराबाद चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, और होता क्या है कि सारे लड़के वहीं पहुंच जाते हैं और आप उस जोन के चक्कर में आप फंस जाते हैं, बोर्ड के चक्कर में फंस जाते हैं। कि आप देखिए, आप अपने हिसाब से लग रहा है कि जो है आपका नियरेस्ट कौन सा है। कई बार होता है कि पटना का जो है कट ऑफ कम चला जाता है और चेन्नई का ज़्यादा चला जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो आप उस जोन के ऊपर नहीं पढ़ना, आपको समय उस चीज़ पे नहीं गंवाना है, आपको जो समय है ना वो तैयारी पे लगाना है। और आप समझ लीजिए, एक बार अगर आपका रेलवे टेक्नीशियन में हो गया ना रिजल्ट, मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ उसी साल आपका 10 रिजल्ट होगा। 10 रिजल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। एक बार टेक्नीशियन हो गया तो एनटीपीसी भी होगा, ग्रुप डी भी होगा, सब चीज़ होगा। अगर आप आईटीआई हैं, इसरो में होगा, हर जगह हो जाए, क्योंकि आपका वो लेवल आ जाएगा। बस आपको लेवल लेके आना है, उसके बाद नौकरी तो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ABCD होता है ना, वैसे आपको ABCD आपको नौकरी सिलेक्ट करेंगे, बस आपको लेवल आने की ज़रूरत है। मैं ये बात गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उनसे देखिएगा, उन किसी अपने एक दोस्त को देखिएगा जिसने एक रिजल्ट दिया होगा ना, वो 3-4 रिजल्ट दिया होगा कम से कम है। एक लेवल होता है, तो उस लेवल को आप लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बोर्ड जोन तो आपके पॉकेट में घूमेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप जो है उस लेवल को पकड़िए, और लेवल को जिस दिन पकड़ लिए ना, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी यूट्यूब पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा बोर्ड सही रहेगा और कौन सा जोन सही रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, और जो है डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो आप उसको सही कर लीजिए। मैं यही बात कहूँगा आपसे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जो है नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी का तो हो रहा है ना, इस चीज़ को आप समझिए। बस आपको लेवल लेके आना है, लेवल। और फिर एक जो है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी कहानी बताऊँगा, मैं बाकी और वीडियो में बताऊँगा आपको कि मैंने एक पोस्ट पे रिजल्ट दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पुणे गया था, एक सीट, मुझे पता भी नहीं था एक सीट था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ काफ़ी लोग आए थे, समझे। तो कहानी में और किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को आपको, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।